apologize करना था लेकिन चलो चलो मुझे तुम्हारी अपॉलॉजी की जरूरत नहीं है, मगर जो तुमने सितारे के साथ किया ना उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मेरे और उसके दरमियान कोई ताल्लुक ही नहीं। तो नाजरीन, कफारा ड्रामा की फाइनली कल सेकंड लास्ट एपिसोड है जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सितारा और किरण मॉल में शॉपिंग करने के लिए आई होती हैं और उसी जगह पे अचानक सलार भी आ जाता है और सलार उनको देख के इग्नोर कर देता है जैसा कि वो वहाँ पे होती ही नहीं है। और उसी मॉल में सलार का सामना साबा से हो जाता है और साबा कहती है कि मैं तुमसे अपोलोजाइज़ करना चाहती हूँ। तो सलार कहता है कि मैं तुम्हें माफ़ तो कर देता, लेकिन तुमने जो सितारा के साथ किया है उसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। और अचानक से वहाँ सितारा का सामना हो जाता है और वो सलार और साहबा को एक साथ खड़ा देख लेती है। और साहबा फिर सितारा से भी माफ़ी मांगने जाती है और उसको भी कहती है कि आखिर तुमने ऐसा किया है, कौन सी ऐसी खूबी है कि सलार तुम्हारी ही बात करता है और वो सिर्फ तुमसे ही मोहब्बत करता है, किसी और की तरफ देखना भी नहीं चाहता। सलमान किरण के घर आता है और उसकी माँ को कहता है, जो कि सितारा की ताई जी हैं, उसको कहता है कि मैं आपकी बेटी की इज़्ज़त की खातिर मैं किरण से निकाह करने के लिए तैयार हूँ। तो आगे से किरण की माँ कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मेरे घर आने की, दफ़ा हो जाओ। और वो धक्के दे के सलमान को अपने घर से बाहर निकाल देती है। सलार का बाप तार अपनी बेगम और अपनी बेटी से कहता है कि मैं अपनी बेटे की खुशी की खातिर सितारा के घर उससे माफ़ी मांगने के लिए और उसको मनाने के लिए ज़रूर जाऊंगा। तो सबा आगे से कहती है कि डैड, आप पहले तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे सलार के मामले में, तो अब आप ऐसे कैसे हो गए। तो सलार का बाप कहता है कि मैं अपने बेटे की खुशी की खातिर, उसका घर बचाने की खातिर ये स्किल भी ज़रूर आजमा के देखूँगा। और दानिश कहता है अपनी माँ से कि माँ, अगर आपने हमारे साथ जाना है नए घर में तो आप जा सकती हैं, लेकिन एक शर्त पे कि आप निमी से कोई भी ताल्लुक़ नहीं रखेंगी। लेकिन उसकी माँ ये सुन के चुप कर जाती है। सितारा की ताई जी सितारा से माफ़ी मांगती हैं और उसको कहती हैं कि मैंने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम बहुत अच्छी हो, जैसा मैं समझती थी तुम ऐसी बिल्कुल भी नहीं हो। तो सितारा भी अपनी ताई को माफ़ कर देती है और ज़हेब भी अपनी बहन से माफ़ी मांग लेता है कि तुम बहुत अच्छी हो, मुझे माफ़ कर दो। तो सितारा भी कहती है अपने भाई ज़हेब से कि उसके लिए तुम्हें सलमान को छोड़ना पड़ेगा और तुम सलमान से कभी भी बात नहीं करोगे, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है तुम्हारे साथ वो सलमान की वजह से हुआ है। तो सुहेब भी आगे से कहता है सितारा को कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं उससे कभी भी माफ़ नहीं करूँगा और उसकी कोई भी बात नहीं सुनूँगा। सलार जब घर वापस जाता है तो वो अकेला होता है, तो उसका बाप उससे पूछता है कि तुम अकेले क्यों आए हो, सलार सितारा तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई। तो वो कहता है कि वो छोड़ चुकी है मुझे, वो अपने घर जा चुकी है। और उसका बाप कहता है कि फुरकान भी तुम्हारी वजह से बहुत परेशान है, मैंने सुना है कि तुम नया घर ख़रीदना चाह रहे हो। तो वो कहता है कि हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा। तो वो उसका बाप समझता है कि शायद सलार सितारा को उस नए घर में छोड़ आया है। तो वो कहता है कि सितारा क्यों नहीं आई, तुम अकेले क्यों आए हो। तो वो आगे से कहता है कि सितारा बहुत बड़ी ड्रामेबाज है, उसने बहुत बड़ी प्लानिंग करके रखी है शुरू दिन से ही। जितने बड़े आप बिजनेसमैन हैं वो आपसे भी ज़्यादा शातिर दिमाग की निकली। उसने किस तरह मुझे इस्तेमाल किया, मैं उसको बहुत अच्छा समझता था, लेकिन उसने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। वो नानी की मौत का ज़िम्मेदार भी मुझे ठहरा रही है, वो हर बात का इल्ज़ाम मुझ पे लगा रही है कि मेरी बात की वजह से नानी की डेथ हुई। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, आप ही बताएं, मैं तो नानी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। उधर सितारा का ताया कहता है अपनी बेगम को कि तुम जो आज कुछ कर रही हो, तुम इतनी अच्छी बन गई हो, अगर तुमने सितारा के टाइम भी ये सब कुछ किया होता तो आज ये दिन हमें ना देखना पड़ता। तुम जैसे अपनी बेटी के लिए अच्छी बन रही हो, उसके फ़ायदे की बात सोच रही हो, यही फ़ायदा अगर तुम सितारा की टाइम देख लेती तो ये सब कुछ ना होता। सितारा की ताई सितारा को कहती है कि सलार बहुत अच्छा है, तो आज उसी की वजह से ये ज़िंदा खड़े हैं और सही सलामत खड़े हैं, वरना ये आज जेल की चक्की पीस रहे होते या शायद ज़िंदा ही ना होते। तो सितारा कहती है कि आप ऐसी बातें ना सोचें और आप परेशान ना हों, आपको ऐसी बातें सोचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो सितारा की ताई कहती है
کہ ہم نے تمہاری شادی تو کر دی لیکن سلار کو کبھی بھی داماد والا رتبہ نہیں دیا، تو آج سے تم میری بیٹی ہو اور تم جب بھی اپنے سسرال جاؤ گی تو کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں جاؤ گی۔ سلار نے بیٹا بن کے اس گھر کی ہمیشہ مدد تو کیا، لیکن کبھی نہ کبھی تو اس کے دماغ میں یہ بات بھی آئے گی نا کہ ستارہ ہمیشہ اپنے گھر سے خالی ہی جاتی ہے، تو اس کے لیے تم سے آج سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ناظرین، آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ کیا ستارہ واپس اپنے گھر چلی جائے گی اور نمی کے ساتھ آخر اینڈ پہ کیا ہوگا، اور کرن کیا سلمان کی اس کے ساتھ شادی ہو جائے گی؟ تو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔